तुरंत ही शेरनी की ओर भागता है और यहाँ टाका छुपा हुआ था। अब वो सफेद शेर जल्द ही मुफासा के झुंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन हाथियों की भगदड़ में वो जरा भी नहीं टिक पा रहे थे और तभी मुफासा शेरनी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन हाथियों के भगदड़ की वजह से वो सभी चट्टान टूटने लगते हैं, जिस वजह से सफेद शेर का झुंड अब आगे नहीं जा सकता था। और अब मुफासा भी वक्त रहते उस शेरनी को भी बचा लेता है, लेकिन वो सफेद शेर दूसरे रास्ते के लिए निकल जाते हैं और तभी ये बंदर एक पेड़ की टहनी के साथ नीचे गिरता है, जिस वजह से उसे एक नया हथियार मिल गया था। और अब थोड़ी ही देर बाद वो शेरनी होश में आ जाती है, लेकिन तभी मुफासा जानबूझकर कहता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई है। ये सुनकर शेरनी टाका का धन्यवाद करती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपने मंजिल की ओर फिर से चल पड़ते हैं। वो लोग सूरज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अभी भी मुफासा का अतीत उसे सपनों में परेशान किया करता था, जिस वजह मुफासा रफीकी की मदद लेता है। रफीकी मुफासा को खुद पर भरोसा रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बर्फ में चलने के कारण उनके पैरों के निशान पीछे छूट रहे थे। बर्फ में चलने के कारण उन लोगों के पैरों के निशान पीछे छूट रहे थे और सफेद शेर उन निशानों का पीछा न कर सके, इसलिए मुफासा जाजू की मदद लेता है। वो जाजू को अपने पंखों से निशानों को मिटाने के लिए कहता है और जाजू काम के लिए मान भी जाता है। जाजू पहाड़ पर जमी बर्फ को नीचे गिराकर पैरों के निशानों को छुपा देता है, जिस वजह से सफेद शेर का झुंड बीच रास्ते में भटक जाता है, क्योंकि उन्हें मुफासा के झुंड के पैरों के निशान अब नहीं मिल रहे थे और जाजू ऊपर से ये सब देख रहा था। जिसके तुरंत बाद ही जाजू ये खबर मुफासा को जाकर देता है। मुफासा उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी शेरनी मुफासा को धन्यवाद करती है। ये देखकर टाका नाराज हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और अब जल्द ही रात हो जाती है। मुफासा शिकार के इंतजार में होता है, पर तभी वहाँ पर शेरनी आती है और वो मुफासा से कहती है कि यहाँ पर शिकार के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी मुफासा बताता है कि थोड़ी दूर पर एक बर्फीली बिल्ली निकलने वाली है, लेकिन तभी शेरनी बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और यहाँ दूर से टाका सब कुछ देख रहा था। शेरनी मुफासा को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम ही हो जिसने मेरे बालों की खुशबू से उन फूलों का पता लगा लिया था और उन हाथियों की भगदड़ में भी तुम ही ने मुझे बचाया था। मुफासा बार बार ये सब गलत साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब टाका ने किया है, लेकिन अंत में मुफासा पकड़ा जाता है और शेरनी को सब सच पता चल जाता है। टाका दूर से ये सब देख रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन टाका ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि टाका उस शेरनी को पसंद किया करता था, पर मुफासा से उसकी दोस्ती हो जाती है। और तभी टाका कहता है कि अब से मेरा और मुफासा का रिश्ता खत्म, और बाबा सही कहा करते थे कि आवारा कभी भी धोखा दे सकते हैं। और उसी दौरान टाका गलती से एक बर्फ की चट्टान से फिसलकर नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन तभी टाका उन्हीं सफेद शेर के झुंड को देखता है। पर तभी टाका उन्हीं सफेद शेर के पास जाता है, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उन सफेद शेरों को टाका पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। टाका अब उन सफेद शेरों की मदद करने के बारे में कहता है, लेकिन उन्हें जरा भी टाका पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर तभी टाका कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि उस मुफासा ने मारा है और उसी ने ही तुम्हें हर मोड़ पर मात दी है, और उस मुफासा की वजह से अब मेरे पिता भी नहीं रहे और मैं अनाथ हो गया। जिसके बाद वो सफेद शेर और टाका एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मुफासा टाका से उसके बारे में पूछता है तो टाका शिकार पर गया था, ये बोलकर बात टाल देता है। पर तभी टाका कहता है कि तूने जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और तभी वहाँ पर जाजू आता